नमस्कार दोस्तों, मैं गायत्री एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 मार्क का पूछा ही जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो यह 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ए क ख इस तरह मिला के अब टोटल हो गया है 470। लेकिन मूल अनुच्छेद कितने हैं? तो वह मूल अनुच्छेद है 395 और 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले भाग 1 को देखते हैं। भाग 1 में जो है 1 से 4 तक 4 जो है अनुच्छेद आता है। तो भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में है अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 में है ये भारत नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य का गठन जो है वह अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में, तो अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। किसी भी राज्य के क्षेत्र है या सीमा है उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो वह जो है अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अब देख लेते हैं भाग 2। तो भाग 2 जो है 5 से 11 तक अनुच्छेद आता है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला है भाग 3। तो भाग 3 में जो है 12 से 35 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में किसका है? मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार कौन कौन है? सब है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह क्या है? तो यह है मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अब भाग 4A को देखना है। तो भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में? तो यह है 51A में। भाग 4 यह 51A भाग 4A कब जोड़ा गया? तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भाग है 5। भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 है। इसमें जो है भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है। राष्ट्रपति पद जो होता है वह किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति की शक्ति और उसके कार्य का वर्णन है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 54 में। अब देखिए भाग 6 में है राज्यपाल। वह कहाँ से शुरू होता है? भाग 5 जाके 52 से 151 तक खत्म हुआ और भाग 6 152 से शुरू होके 237 अनुच्छेद तक गया। तो भाग 6 में जो है राज्यपाल का, भाग 5 में किसका है? राष्ट्रपति का, और भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन है। अब इसमें देखिए 52 में है, 52 में जो है राष्ट्रपति पद का है, तो उसमें 101 जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा राज्यपाल का। जितना अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति पद, उसमें 101 जोड़ दीजिए तो ये तीनों जो है राज्यपाल पद, शक्ति और कार्य और निर्वाचन जो है वह राज्यपाल का हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद राष्ट्रपति का है उसमें 101 प्लस कर दीजिए, वो हो जाएगा राज्यपाल का। अब देखिए यहाँ 52 में राष्ट्रपति पद का है, इसमें 101 जोड़ देंगे तो 153 हो गया। तो 153 में किसका है वर्णन? है राज्यपाल पद का। 53 में है राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य, उसमें 101 जोड़ दीजिए तो अनुच्छेद 154 में किसका है? राज्यपाल का शक्ति और कार्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में जो है निर्वाचन
है, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। उसमें 101 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 155। 155 में किसका है, राज्यपाल के निर्वाचन का वर्णन है। अब देख लीजिए अनुच्छेद 61 में, यह जो है महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी को क्षमा प्रदान करता है, तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, वह किया गया है 72 में। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश लाएगा, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 73 में किया गया है। अनुच्छेद अध्यादेश का 123 में अध्यादेश का किया गया है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। इसका जो है किसी मामले पर जो है राष्ट्रपति अगर चाहता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए तो वह ले सकता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो यह 143 में है। अब उस उपराष्ट्रपति का देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद का जो है वर्णन वह अनुच्छेद 63 में किया गया है। और अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है, तो उपराष्ट्रपति जो होगा वह राज्यसभा का सदस्य होगा। यह क्या कहा गया है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। तो अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 76 में जो है इसमें महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। उसी तरह मुख्यमंत्री में है, मुख्यमंत्री कितने अनुच्छेद में है, तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री 164 में है। और मंत्रिमंडल राज्य स्तर पर जो है अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 164 में क्या है, तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री पद का वर्णन है। राज्य में जो है महाधिवक्ता होता है, तो उसका वर्णन कितने में किया गया है, तो यह किया गया है 165। अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद होगा। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वह है 79 में। राज्यसभा का वह अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 168 में क्या है, तो यह विधानमंडल जो कि राज्य में होता है। अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा का। तो राज्य से संबंधित जो होता है विधानमंडल वो 168 में है और विधानसभा जो है वह 170 में है। अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत देने का अधिकार है। सभापति को अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 में क्या है, तो यह संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन है। बजट का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद 112 में किया गया है। लेखा अनुदान का इसमें जो किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है, तो 124 में है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार यह किस अनुच्छेद में है, तो यह है 131 अनुच्छेद 131 में। CAG की नियुक्ति यह किस अनुच्छेद में है, तो यह है 148 में। अब देख लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट का जो है राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वह दिया गया है 214 में। हाई कोर्ट का गठन यह किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 216 में। राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया, 214 में। और हाई कोर्ट का गठन यह दिया गया है अनुच्छेद 216 में।
अब देख लीजिए केंद्र राज्य संबंध। तो राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को किस अनुच्छेद के तहत है? तो वह है 249 के तहत। आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को यह है अनुच्छेद 250 के तहत। नदी जल विवाद पर कोई कानून बनाएगा तो वह उसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 262 में। अंतरराज्यीय परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 263 में। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है 280 में। अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS और IFS का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 312 में। संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है 315। अखिल भारतीय सेवा का 312 और संघ एवं राज्य सेवा राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट देख लीजिए निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है 324 में। राज्य भाषा जो हिंदी है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है 343 में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो है उसमें दिया गया है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 360 में। संविधान संशोधन जो करता है तो वह किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में? तो वह है 368 में। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो यह अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 29 में तो यह अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 29 में पंचायत राज प्रणाली के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो यह है पंचायत राज प्रणाली अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 32 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में कहा गया है। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।